सुप्रीम कोर्ट के बाहर शिबली फराज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि जज साहिबान ने बड़ी तसल्ली से, बड़े तहम्मुल से हमारी पार्टी के लीडर इमरान खान का जो मौक़िफ़ है नैब तरामीम के सिलसिले में, उसको पूरी तरह से सुना। ये जो तरामीम हुई हैं नैब के ऑर्डिनेंस में, ये बुनियादी तौर पे उन लोगों ने जिन्होंने कि इस मुल्क के वसाइल को लूटा है और इस मुल्क के अवाम को गरीब कर इस मुल्क को गरीब कर और अपने ज़ाती असासे बनाए हैं, ये उनके लिए एक कानून बनाया गया। जिस पस मंज़र में ये हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई, जिस जल्दबाजी में इन्होंने आते ही ये नैब के कवानीन को और इलेक्शन के कवानीन को रिवर्स किया, उसमें ऐसी अमेंडमेंट्स की गई, ऐसी तरामीम की गई जिससे बुनियादी तौर पर जो एहतसाब का जो एक प्रोसेस है या जो अमल है, उसको बिल्कुल तकरीबन ख़त्म कर दिया है। चोरी को, डाके को, मुल्की वसाइल को लूटने को एक प्रोटेक्शन दे दी गई है और वो प्रोटेक्शन बुनियादी तौर पे दो खानदान और उनके जो हवारी हैं, जिसमें कि सर फहरिस्त नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके जो साथ में जो फैसिलिटेटर्स थे यानी मौलाना फजलुर रहमान और बाकी जो ज़िमनी जमातें हैं, उन्होंने इसमें उनका पूरा ताउन किया और इस मुल्क से जो एहतसाब का जो नारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान लेके चल रहे थे, उसको ऐसा नुकसान पहुंचाया कि जिससे कि अब इन्होंने अपने आप को हर किस्म की चोरी से मुबर्रा कर दिया है, कानूनी गिरफ्त से, और एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि वो लोग जो कि ईमानदारी से अपना काम करते हैं, अपने फराइज निभाते हैं, उनको पसे पुश डाल दिया है और उस मखसूस टोले को एक ऐसा तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है जिसकी किसी भी मुहज़्ज़म मुआशरे में मिसाल नहीं मिलती। एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के लिए भी ये कायदा मुकर्रर किया था कि अगर उनकी बेटी भी चोरी में मुलव्वस हो तो उनका भी हाथ काट दिया जाएगा। और इसी तरह हजरत अली का फरमान कि जुल्म और बेइंसाफी का निज़ाम नहीं चल सकता, कुफर का निज़ाम चल सकता है। उसकी बुनियादी जो पिवट थी वो यही थी कि किसी भी मुआशरे में अगर अच्छे और बुरे को अलहदा ना किया जाए, बुरे को सजा दी जाए, हमारे पूरे दीन का जो बुनियाद है वो इसी पे है कि आप अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, जो नेकी करेगा वो जन्नत में जाएगा और जो बुराई करेगा वो जहन्नुम में जाएगा। उसके लिए यहाँ पे हाकिमियत तो अल्लाह ताला की है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के थ्रू उसके मुंतखब नुमाइंदों को ये ट्रस्ट दिया गया है, उनमें रिपोज किया गया है कि वो पाकिस्तान के वसाइल की हिफाजत करें और अवाम की फलाह बहबूद पे वो खर्च करें। लेकिन हमने यही देखा है कि इस मुल्क में जिस तरह से ये माजी में पिछले 30 सालों में हुकूमती और मुल्की वसाइल की लूट मार की गई और प्योर इम्प्यूनिटी, कोई उनको उसका जवाब नहीं दिया गया। सियासत के पीछे छुपे और उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के नाम से अपना तहफ़्फ़ुज़ किया। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से ये टोला आया है दोबारा एक एनआरओ के बाद, उन्होंने सबसे पहला काम यही किया है कि अपने आप को एनआरओ दिया है और तमाम वो केसेस जो कि इनके खिलाफ एक दूसरे ने किए थे, ये भी नहीं कि हमारी पार्टी ने किए थे, इन्होंने जो मुस्लिम लीग ने नून पे और नून ने मुस्लिम पीपल्स पार्टी पे किए थे, वही केस
سارے معاف کرا دیے گئے. ابھی آپ انتہا دیکھیں کہ وہ ادارہ نیب جس کو ہم کہتے ہیں، جو کہ بنیادی طور پہ احتساب کے عمل کو عملی طور پہ نافذ کرے گا، وہ موجودہ حکومت کی گھر کی لونڈی بن گیا ہے. نیب کا مریم نواز کے خلاف جو ڈیسیژن ہوئی تھی اس کے خلاف اپیل میں نہ جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ادارہ انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں رہا. پاکستان کے عوام کے ذہنوں میں یہ سوال ضرور اٹھ رہا ہے کہ آیا نیب ایک خاندان یا کچھ ایک مخصوص ٹولے کا اعلی کار بن گیا ہے ان کے جرائم کو معاف کرنے میں، یا وہ ادارہ اپنی جو اس کی قانونی ذمہ داری ہے اس کو پورا کر رہا ہے. دیکھیں اس قسم کے نظام سے جو کہ پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں آج کل، جس میں کہ ڈرائی کلیننگ ہو رہی ہے، یہ سلیمان شہباز ہے یا کیا نام ہے اس کا، جو کہ شہباز یہ پچھلے 4 سالوں سے اس ملک سے بھاگا ہوا تھا، اسحاق ڈار اس ملک سے بھاگا ہوا تھا. ابھی چونکہ یہ الیکشن اس لیے نہیں کرا رہے کیونکہ یہ ایک ایک کر کے ایک ایک آتا جائے گا. پہلے اسحاق ڈار آیا، پھر اس کے بعد جو ہے تو اب یہ دوسرا آیا ہے، سلیمان شہباز آیا ہے، اس کے بعد جو ہے تو جو باقی نواز شریف کے بیٹے ہیں وہ آئیں گے، اور سارے اپنے آپ کو ڈرائی کلین کر کے اور پھر ملک سے چلے جائیں گے. اور آپ کو اور مجھے، ہم لوگوں کو جو پاکستان کے عوام ہیں، وہ اسی طرح بے کسی کی صورتحال میں چھوڑ کے چلے جائیں گے. یہ باہر رہیں گے اپنے جو انہوں نے اثاثے بنائے ہیں ملک کے باہر، جو کہ آج اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. فورن انویسٹمنٹ تو چھوڑیں، پاکستان کے اپنے لوگ نہیں انویسٹ کر رہے، اور اسی وجہ سے ملک نیچے جا رہا ہے، روز بروز نیچے جا رہا ہے. ایسی صورتحال میں ایک ایسی حکومت کا ہونا جس کا کام ہی یہی ہو. رہنما شبلی فراز گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے نیب ترمیم سے متعلق پی ٹی آئی کا موقف سنا ہے.